से तनाव के बीच भारत ने वहां से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया, जबकि दिल्ली में कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को भारत ने निष्कासित कर दिया है। भारत के इस कड़े रुख पर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान सामने आया और ट्रूडो ने कहा कि कनाडा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान करता है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी कनाडा के लिए ऐसा ही करेगी। कनाडा के नागरिकों की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। ट्रूडो ने यह भी कहा कि आप में से कई लोग नाराज, परेशान और भयभीत हैं। मैं समझता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। कनाडा भारत का लोगों के बीच आपसी संबंधों, व्यापार और कारोबारों में निहित एक लंबा इतिहास है, लेकिन हम अभी जो देख रहे हैं उसे सहन नहीं कर सकते। जब मैंने पिछले हफ्ते के अंत में पीएम मोदी से बात की तो मैंने इस बात पर जोरदार तरीके से जोर देकर इस हफ्ते के अंत में सिंगापुर में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी और उन्हें इस बैठक के बारे में पता था और मुझे भी उन पर दबाव डाला कि बैठक को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो का यह भी कहना है कि ये कोई विकल्प नहीं है जो कनाडा ने कनाडा भारत संबंधों में तनाव पैदा करने के लिए चुना। और भारत एक महत्वपूर्ण लोकतंत्र है। ये एक ऐसा देश है जिसके साथ ऐसे समय में हमारे लोगों के बीच गहरे ऐतिहासिक व्यापारिक संबंध हैं। भू राजनीति के इर्द गिर्द अस्थिरता का मतलब है कि लोकतंत्रों को एक साथ रहना होगा। हम ये लड़ाई नहीं चाहते हैं, इसलिए हर कदम पर हमने भारत को जो कुछ भी पता है उससे उन्हें अवगत कराया है। जस्टिन ट्रूडो ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि कनाडा कानून के शासन पर आधारित देश है और हमारे नागरिकों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए जब हमारी कानून प्रवर्तन और खुफिया सेवाओं ने विश्वसनीय आरोपों को पीछा करना शुरू किया कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा की धरती पर एक कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में सीधे तौर पर शामिल थे, उन्होंने कहा कि हमने भारत सरकार के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया था और उनसे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ काम करने के लिए कहा था। साथ ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कनाडाई लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपने पास उपलब्ध सभी उपकरणों का उपयोग किया है। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है और इसके साथ ही भारत ने कनाडा के दिल्ली स्थित उच्चायुक्त को सम्मन भेज दिया है। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला किया है। उनके नाम भी आपको बता दें, वो राजनयिक हैं स्टीवर्ट रॉस व्हीलर जो कि कार्यकारी उच्चायुक्त के तौर पर थे, पैट्रिक हेबर्ट जो कि उप उच्चायुक्त थे, मैरी कैथरीन जॉली फर्स्ट सेक्रेटरी, इन्हें भी निष्कासित किया गया है। इसके अलावा इयान रॉस डेविड ट्राइटस फर्स्ट सेक्रेटरी, एडम जेम्स चुइपका फर्स्ट सेक्रेटरी, पाउला ओजुएला फर्स्ट सेक्रेटरी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन्हें 19 अक्टूबर को रात में 11:59 से पहले यानी कि 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के लिए कह दिया है। तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच जो है वो तल्खियां बढ़ गई हैं। अब आज भी इस पे नज़र बनी रहेगी कि भारत और कनाडा की तरफ से इस मामले में क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं और क्या कोई पहल होती है रिश्तों को सामान्य करने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।